हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास व्हाट इज चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। और ये जो टॉपिक है बेसिक नॉलेज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे वो एमएससी का स्टूडेंट हो, बीएससी का, या 11th-12th का, या फिर 10th क्लास का ही स्टूडेंट क्यों ना हो, बेसिक नॉलेज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ज को एक बार फिजिकली समझेंगे, चार्ज क्या होता है विद एग्जाम्पल, और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर हम बात करेंगे। तो चार्ज को फिजिकली और डीपली समझने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। वो एग्जांपल क्या है, जैसे हम मार्केट जब जाते हैं, मान लिया मैं मार्केट जाके एक नया फोन लेके आया, तो उस फोन को जैसे ही मैं ऑन करता हूं तो उस फोन के अंदर कुछ ऐप अपने को पहले से मिलती हैं। ठीक है, जैसे फोन मिलाने वाली ऐप है, या फिर उसमें जो फोटो क्लिक करने वाली ऐप है, गैलरी वाली ऐप है जहां पे हम फोटो देखते हैं, या फिर उस फोन की जो सेटिंग है, ये ऐप और भी बहुत सारी ऐप है जो अपने को पहले से मिलती हैं। अब मैंने इसमें से एक ऐप कंसीडर कर ली, जैसे ये जो फोन मिलाने वाली ऐप है, ये मैंने इसके अंदर कंसीडर कर ली, इसको लेके चलता हूं। अब अगर मैं ये पूछूं कि ये ऐप इसके अंदर कहां से आई, तो इसका जवाब यही है कि जिस कंपनी ने ये फोन डिजाइन किया है, बनाया है, उस कंपनी ने ये ऐप इस फोन के अंदर इंस्टॉल कर दी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये, अब अगर मैं चाहूं तो इस ऐप को अपनी तरफ से इंस्टॉल या फिर डिलीट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। आप ट्राई करके देख सकते हैं। डिलीट और इंस्टॉल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये इस फोन की इनबिल्ट ऐप है या फिर इंटरनल ऐप है। ठीक है, इसके अंदर बाहर से कोई भी किसी भी टाइप का चेंज नहीं किया जा सकता, ना तो हम इसको अपनी तरफ से इंस्टॉल कर सकते हैं और ना ही हम इसको अपनी तरफ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात समझ। वैसे ही जब फर्स्ट टाइम नेचर के अंदर मटेरियल पार्टिकल बनाया गया, तो इससे मटेरियल के अंदर कुछ ऐप पहले से इंस्टॉल कर दी गई। और वो ऐप कौन कौन सी थी, जैसे स्पिन है, मास है और चार्ज है। मास के ऊपर हमने यहाँ पे स्टार लगाया है, स्टार का मतलब है टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। वो जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको ये बात समझ आ जाएगी। अब मैं ये पूछूं, ये ऐप कहां से आई थी? जिस कंपनी ने ये फोन बनाया उस कंपनी ने ये ऐप इसके अंदर डाल दी। अब अगर मैं ये पूछूं, ये तीनों ऐप, ये तीनों प्रॉपर्टीज मटेरियल के अंदर कहां से आई, तो इसका जवाब यही है कि ये ऐप इस मटेरियल की इंटरनल ऐप है। ठीक है, हम ये नहीं बता सकते कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कहां से आया है। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो उस चार्ज की इंटरनल प्रॉपर्टी है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो चार्ज है वो एक टाइप का फ्लेवर है जो नेचर ने कुछ पार्टिकल को दिया है और कुछ को नहीं दिया। हम ये नहीं बता सकते कि इसके पास चार्ज क्यों है, इसके पास नेगेटिव है तो नेगेटिव क्यों है, और इसके पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्यों है, और कोई पार्टिकल न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल क्यों है। ठीक है, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये जो चार्ज या फिर ये जितने भी स्पिन, मास और चार्ज, ये सब क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो चार्ज क्या है? चार्ज इंटरनल प्रॉपर्टी है किसका? मटेरियल का। तो ये अपने पास क्या है? मैटर है। मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज। ठीक है, चार्ज इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो इसका डेफिनेशन साथ के साथ लिखते हैं और उसका एक एक पॉइंट हम डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने लिखा यहां पे, चार्ज इज इंटरनल property of matter। इंटरनल की जगह आप इनबिल्ट भी लिख सकते हो। जैसे ये ऐप क्या है? इस फोन की इनबिल्ट ऐप है जिसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। वैसे ही चार्ज क्या है? एक इनबिल्ट ऐप है, एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम बाहर से किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट ये है कि चार्ज क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी ही, ये तो हमने देख लिया। अब जैसे मैं बोल देता हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये चार्ज होता है। अब इस ऐप के अंदर हम बाहर से किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं कर सकते थे। वैसे ही ये जो चार्ज नाम की ऐप है, इसके अंदर बाहर से किसी भी टाइप का चेंज नहीं कर सकते। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। तो हम इसके अंदर बाहर से किसी भी टाइप का चेंज नहीं कर सकते। आउटर स्पेस से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसके अंदर चेंज नहीं किया जा सकता। आप इस इलेक्ट्रॉन को मारो, कुटो, पीटो, आग लगा दो, या फिर सूली पे चढ़ा दो, या फिर फांसी भी चढ़ा दो, पानी में डुबो दो,
इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है वो उतना ही रहेगा, ये बाहर से किसी भी टाइप से हम इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के अंदर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि चार्ज के अंदर आउटर स्पेस से किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। हम इसका जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ही चार्ज क्यों है, ये ज्यादा क्यों नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही क्यों है, ये पॉजिटिव क्यों नहीं है। इस चीज का कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि इंटरनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, बाकी जो स्पिन है, स्पिन भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन हाफ पार्टिकल है, इसका भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। जो भी इंटरनल प्रॉपर्टी है मटेरियल की, उसका किसी भी टाइप का कोई भी जस्टिफिकेशन हम नहीं दे सकते और उसके अंदर हम बाहर से किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट ये कि हमने यहाँ पे मास के ऊपर स्टार लगा रखा है। ठीक है, मास के ऊपर स्टार लगाने का मतलब ये मास भी इंटरनल प्रॉपर्टी है मटेरियल का, पर मास के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। रिलेटिविस्टिक मोशन होता है जब पार्टिकल के पास है, तो वहां पे पार्टिकल का जो मास है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सिंपल वर्ड में बोलूं तो अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से चल रहा है तो उस पार्टिकल का मास इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। हम यहाँ पे ये नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, क्यों होता है, पर हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास इतना मास है वो क्यों है, या फिर किसी भी पार्टिकल के पास कितना मास होता है और वो क्यों होता है। इस चीज का जस्टिफिकेशन हम दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास इतना ही मास क्यों है, इससे कम या इससे ज्यादा क्यों नहीं है। ठीक है, इस चीज का जवाब हम दे सकते हैं किसकी हेल्प से, हिग्स बोसॉन थ्योरी की हेल्प से। मैं थोड़ा सा इसका आइडिया आपको यहीं पे दे देता हूं। हमारे पास क्या होता है, एक फील्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिग्स फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब जितने भी पार्टिकल हैं वो इस फील्ड के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं, और जो पार्टिकल इस हिग्स बोसॉन फील्ड के साथ जितना ज्यादा इंटरेक्शन करता है उतना ही उस पार्टिकल का मास होता है। अगर कोई पार्टिकल इस फील्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं करता, जैसे फोटोन है, फोटोन जब इस हिग्स बोसॉन फील्ड के अंदर मूव करेगा तो वो इस फील्ड के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा। अगर वो इंटरेक्शन नहीं करेगा तो उस फोटोन का कोई भी मास नहीं होता, इसलिए फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। ग्रेविटोन है, ग्रेविटोन जब इस हिग्स बोसॉन फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर वो कोई भी इंटरेक्शन नहीं करता है इस फील्ड के साथ, तो उसका भी मास कितना होता है, 0 होता है। अब इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इसका मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इस हिग्स बोसॉन फील्ड के अंदर मूव करता है तो वो इस फील्ड के साथ बहुत कम इंटरेक्शन करता है। कम इंटरेक्शन करता है तो इसका मास क्या है, कम है। जैसे इसको समझने के लिए मेरे पास एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। मान लिया रास्ते में कहीं पे कीचड़ है, ठीक है, और वो कीचड़ अपने को कितना लगेगा, ये बात किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये बात डिपेंड करेगी कि मैं उस कीचड़ के साथ कितना इंटरेक्शन कर रहा हूं। अगर मैं बिल्कुल बच बच के उस कीचड़ के ऊपर से चल रहा हूं तो कीचड़ मेरे ऊपर बहुत कम लगेगा। ठीक है, अगर मैं जाके उस कीचड़ में लौटना स्टार्ट कर दूं, मतलब मैं ज्यादा इंटरेक्शन कर रहा हूं कीचड़ के साथ, तो उतना ज्यादा कीचड़ क्या लगेगा, मेरे ऊपर लगेगा। अगर ये जो पार्टिकल है इस फील्ड के साथ जितना ज्यादा इंटरेक्शन करेगा उतना ज्यादा इस पार्टिकल का मास होगा। या फिर आपने जलेबी खाई होगी, अब वो जलेबी कितना ज्यादा मीठी होगी, ये बात किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये बात डिपेंड करती है कि कितना ज्यादा वो उससे जो शुगर का जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कितना देर रही है। अगर वो उसके अंदर नहीं गई है, मीन्स हमने उस जलेबी के उसके अंदर डिप ही नहीं किया, मतलब इंटरेक्शन नहीं हुई शुगर सॉल्यूशन के साथ, तो जलेबी मीठी नहीं होगी। एक बार डिप करके ऐसे निकाल दिया तो इंटरेक्शन बहुत कम टाइम के लिए हुई, बहुत कम इंटरेक्शन हुई, तो जलेबी क्या होगी, कम मीठी होगी। तो यही इसका रीजन है कि पार्टिकल अगर इस हिग्स बोसॉन फील्ड के साथ या हिग्स फील्ड के साथ जितना ज्यादा इंटरेक्शन करेंगे उतना ज्यादा इनका मास होगा। ये चीज हम डिफाइन करके आज तक बता पाए हैं, पर ये चार्ज वाली बात कि चार्ज इतना ही क्यों होता है इसके बारे में हम कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए हैं अब तक। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद चार्ज के कारण बहुत सारे इवेंट, बहुत सारे फिनोमेना देखने को मिलते हैं। जैसे आसमान में बिजली कड़कती है, किसके कारण कड़कती है, चार्ज के कारण कड़कती है। आपने एक कार्टून भी देखा होगा निंजा हथौड़ी, तो उसमें एक बिल्ला है, निंजा बिल्ला, जिसका नाम कियो है। अब कियो का किसी के साथ झगड़ा होता है तो कियो क्या करता है, ग्लास की स्लैब निकालता है, इस टाइप से खुद के ऊपर रब करता है, और रब करके सामने वाले के ऊपर हाथ लगाता है तो सामने वाले को करंट लगता है। ये भी किसका फिनोमिना है, चार्ज का ही फिनोमिना है।
काफी टाइम हम मेटेलिक बॉडी को टच करते हैं, किसी भी मेटेलिक बॉडी को टच करते हैं तो अपने को एक शॉक सा लगता है, झटका सा लगता है। किसी नेक्ड वायर को अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को टच करता हूं तो अपने को क्या लगता है, करंट लगता है। किसके कारण, चार्ज नाम की प्रॉपर्टी के कारण। या फिर और भी बहुत सारे हैं, जब हम छोटे थे तो ये काफी करते थे, इस टाइप से किसी भी पेन या पेंसिल को ऐसे रब करके और किसी डस्ट पार्टिकल के ऊपर लेके जाओगे तो कुछ डस्ट पार्टिकल को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। किसके कारण, चार्ज नाम की प्रॉपर्टी के कारण। या फिर और भी एग्जांपल हैं, जैसे अगर मैं इस हाथ को टीवी स्क्रीन के पास लेके जाऊंगा तो ये जितने भी जो छोटे छोटे हेयर हैं वो टीवी स्क्रीन की तरफ सब अट्रैक्ट हो जाएंगे। किसके कारण, चार्ज नाम की प्रॉपर्टी के कारण। या फिर रात में जब आप कंबल में सोते हैं तो एक बार लाइटनिंग ऑफ करना, ठीक है, और उस कंबल के ऊपर इस टाइप से रब करना तो आपको हल्की हल्की लाइटनिंग दिखाई देगी, जैसे आंखों का कोई धोखा हो। किसके कारण, चार्ज नाम की प्रॉपर्टी के कारण। एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, किसके कारण, चार्ज नाम की प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है, अगर कोई मटेरियल मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, किसके कारण, चार्ज नाम की प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है, तो इसके कारण चार्ज नाम की जो प्रॉपर्टी है इसके कारण बहुत सारे इवेंट क्या करते हैं, टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि चार्ज इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसको कंप्लीट करते हैं, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड experience or produced by it or produced by it। ये क्या है, चार्ज की डेफिनेशन है। चार्ज क्या है, किसी भी मटेरियल का इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और इनको प्रोड्यूस भी करवा सकते हैं। किसके हेल्प से, चार्ज नाम की प्रॉपर्टी के हेल्प से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो अपने पास यही है कि जो चार्ज है वो क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। किसका, मटेरियल का इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी चार्ज इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, इससे एक बार इसको समझ लेते हैं। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। एक बार लिखते हैं फिर समझते हैं। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। अब इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं कि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि काफी टाइम ऐसे होता है कि लेक्चर कंप्लीट रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में देखते हैं, एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, फिर बाद में पता लगता है कि रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा इसके अंदर। हाँ, अब इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास या फिर मटेरियल। जैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास है, इधर लिखा चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास मास है, बिल्कुल है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, हाँ जी बिल्कुल है। उसके बाद प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन के पास मास है, हाँ जी है। प्रोटॉन के पास चार्ज है, प्रोटॉन के पास चार्ज भी है। उसके बाद न्यूट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन के पास मास है, हाँ जी है। चार्ज है, मास है, चार्ज है, नहीं है। उसके बाद मैं फोटोन की बात करूं, फोटोन के पास मास है, नहीं है। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। फोटोन के पास चार्ज है, नहीं है। उसके बाद मैं फोनोन की बात करूं, फोनोन का मास है, नहीं है। फोनोन क्या होता है, एक्चुअली जो साउंड का जो क्वांटा होता है, साउंड की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, फोनोन बोलते हैं। या फिर वाइब्रेशन की सबसे छोटी जो यूनिट होती है, क्वांटा ऑफ वाइब्रेशन, उसको क्या नाम बोला जाता है, फोनोन बोला जाता है। उसके बाद ग्रेविटोन है, मास भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है। तो अब अगर मैं इस टेबल को बड़े ध्यान से देखूं तो जिस पार्टिकल के पास चार्ज है
उस पार्टिकल के पास मास है, मतलब चार्ज किसके ऊपर होगा, चार्ज होगा किसी पार्टिकल के ऊपर, चार्ज किसके ऊपर होगा, किसी पार्टिकल के ऊपर होगा। अगर वो पार्टिकल हो गया तो उस पार्टिकल पे क्या मिलेगा, मास मिलेगा। मींस चार्ज को रहने के लिए किसकी जरूरत है, मास की जरूरत है। जिस पार्टिकल के पास मास नहीं है, इन तीनों पार्टिकल के पास मास नहीं है, तो इनके पास चार्ज भी नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जो मास है वो चार्ज के बिना रह सकता है, पर चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता। आपकी डेली लाइफ में भी ऐसा होता होगा, आप किसी के बगैर नहीं रह सकते, पर सामने वाला आपके बगैर रह सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके एग्जांपल में ये वाले आप लिख सकते हैं कि चार्ज इज एसोसिएटेड विद मैटर बट इट्स रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। मैं एक बार लिख देता हूं कंप्लीट एग्जाम्पल। if mass of particle is zero, then charge is also zero, but its reverse is not true। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है इसको नोट कर लीजिए, इतना जो है इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगर मैं आगे की बात करूं, मींस जो चार्ज है वो मास के बगैर नहीं रह सकता, तो हम चार्ज को बिना मास के एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए किसकी जरूरत है, चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत है किसकी, मास की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक नई टर्म बनाई जो थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आएगी, स्पेसिफिक चार्ज की आएगी। स्पेसिफिक चार्ज की टर्म क्यों आई, क्योंकि चार्ज को रहने के लिए किसकी जरूरत है, मास की जरूरत है। तो हम सिंगल चार्ज को डिफाइन नहीं कर सकते, चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिएगा, साथ में मास चाहिएगा। तो हम थर्ड लेके आए थे स्पेसिफिक चार्ज, जिसको हम बोलते हैं Q बाय M, स्पेसिफिक चार्ज। ये थर्ड प्रॉपर्टी है अपने पास। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज ऑफ पार्टिकल, मतलब किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो आउटर स्पेस से उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। चार्ज ऑफ पार्टिकल doesn't affect by outer space ये अपने पास क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी। वही इलेक्ट्रॉन वाली बात है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, बाहर से उसको मारो पिटो क्यूटो उसके अंदर कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है, जो चार्ज है वो एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है। इसके ऊपर भी बात करते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी। इनवेरिएंट क्वांटिटी का मतलब ये है कि अगर मैं एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाता हूं तो जितना किसी पार्टिकल पे जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, वो चार्ज ना तो कम होगा ना वो ज्यादा होगा। ठीक है, एक फ्रेम से अगर दूसरे फ्रेम में जाएं तो चार्ज के अंदर किसी भी टाइप का चेंज नहीं होगा। इसको जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे किस में हैं, रेस्ट में हैं। ठीक है, कोई सामने वाला पर्सन अपने को देख रहा है तो किस में दिखाई देंगे, रेस्ट में दिखाई देंगे। अब अगर कोई पर्सन मेरे को चांद से ऑब्जर्व कर रहा है तो मैं उसको किस में दिखाई दूंगा, मोशन में दिखाई दूंगा। मींस ये चीज फ्रेम के साथ क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ वाले फ्रेम से देखता हूं तो मैं किस में हूं, रेस्ट में हूं। अगर मैं चांद वाले फ्रेम से देखता हूं तो मैं किस में हूं, मोशन में हूं। तो फ्रेम के साथ ये चीज क्या होगी, चेंज होगी। अब अगर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर मैं इसको किसी भी फ्रेम से देख लूं, मैं इसको धरती से देख लूं, पानी से देख लूं, चांद से देख लूं, मोशन में देख लूं, रेस्ट में देख लूं, किसी भी टाइप से देख लूं,
इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उतना ही रहेगा, उसके अंदर किसी भी टाइप का चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए हमने बोला है चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी, चार्ज के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं होगा, बट चार्ज डेंसिटी एंड स्पेसिफिक चार्ज आर नॉट। अब जो चार्ज डेंसिटी है वो इनवेरिएंट क्वांटिटी नहीं होती, स्पेसिफिक चार्ज भी इनवेरिएंट क्वांटिटी नहीं होती। अब स्पेसिफिक चार्ज और चार्ज डेंसिटी इनवेरिएंट क्वांटिटी क्यों नहीं होती, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। हमने क्या लिखा, Q/m लिखा स्पेसिफिक चार्ज में, तो m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है। मास ऑफ पार्टिकल है तो जब पार्टिकल लाइट की स्पीड से अप्रोच करेगा तो उसके मास में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। मास में चेंज आएगा तो स्पेसिफिक चार्ज में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चार्ज डेंसिटी में लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करता हूं तो क्या होता है, Q/L। अगर पार्टिकल लाइट की स्पीड से अप्रोच करता है तो क्या आ जाएगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला सीन आ जाएगा, तो उसमें भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी, हालांकि इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट लेक्चर बनाएंगे कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो ये जो चार्ज डेंसिटी है और जो स्पेसिफिक चार्ज है ये इनवेरिएंट क्वांटिटी नहीं है, पर चार्ज क्या है, इनवेरिएंट क्वांटिटी है। स्पेसिफिक चार्ज क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मास वाली टर्म आएगी, मास से वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और साथ में लेंथ भी क्या हो जाएगी, लेंथ एरिया या वॉल्यूम वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 6 जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज ऑलवेज रेडिएट एनर्जी। एक्सेलरेटेड चार्ज ऑलवेज रेडिएट एनर्जी। और कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो उसके अंदर से हमेशा क्या होती है, रेडिएशन इमिट होती है। और जो रेडिएशन, मान लीजिए एक एक्सेलरेटेड चार्ज है, लगा किसमें है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो लगातार इसके अंदर से क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उस ट्रांसफॉर्मेशन में अपने पास जो चार्ज है वो चार्ज कैसा रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। इफ एनी ट्रांसफॉर्मेशन, एक बार लिख लेते हैं उसके बाद इसको समझते हैं। इन एनी ट्रांसफॉर्मेशन चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान अपने पास जो चार्ज है वो कंजर्व्ड रहेगा। मेन सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं तो बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन जो टोटल चार्ज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, एक सेकंड। तो हाँ, 7th प्रॉपर्टी पे आते हैं। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है उस ट्रांसफॉर्मेशन में अपना जो चार्ज है वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। मीन्स बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन जितना चार्ज है उतना ही। मान लिया रिएक्शन होने से पहले मैंने लिखा A + B इक्वल टू लिख दिया C + D। रिएक्शन होने से पहले चार्ज कितना है, 5 है, तो रिएक्शन होने के बाद भी चार्ज कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। किसी भी टाइप की कोई भी मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर लूँ उसके अंदर चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसके जो एग्जाम्पल है अपने पास क्या रहते हैं,
पेयर प्रोडक्शन इसका एग्जांपल रहता है। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, दो गामा रे आपस में जब एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है और साथ में क्या बनता है, पॉजिट्रॉन बनता है। तो बिफोर रिएक्शन टोटल चार्ज कितना है, 0, तो आफ्टर रिएक्शन भी टोटल चार्ज कितना होगा, 0। गामा रे के ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन पे उतना पॉजिटिव होता है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद जो 8th प्रॉपर्टी है, 8th प्रॉपर्टी में क्या है कि अपने पास जो चार्ज है वो क्वांटाइज होता है। चार्ज क्वांटाइज होता है मीन्स चार्ज की कुछ फिक्स डिस्क्रिएट वैल्यू हुई एग्जिस्ट करती है, चार्ज की हर एरी गैरी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहां पे लिखेंगे चार्ज इज क्वांटाइज, क्वांटाइज, ठीक है। चार्ज की कुछ फिक्स डिस्क्रिएट वैल्यू हुई एग्जिस्ट करेंगी और ये क्या होगा, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई, मींस अगर इलेक्ट्रॉन मेरे पास कम है तो चार्ज भी कम होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये आएगा क्यू इक्वल टू एन ई। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 सो ऑन। अब n की वैल्यू 1 है, ये फिजिकली क्या बताता है कि अपने पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। n की वैल्यू 2 है तो ये फिजिकली बताता है कि अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। n की वैल्यू 3 है तो ये बताएगा 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। मीन्स या तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कंप्लीट नंबर में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो सकती है। मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास 1.5 इलेक्ट्रॉन है, 2.5 इलेक्ट्रॉन है, 3.25 है या 3.25 इलेक्ट्रॉन है, ये वाली बात हम यहाँ पे नहीं बोल सकते, ठीक है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी में ये है कि चार्ज कभी भी फ्री स्टेट में किसमें नहीं मिलेगा, क्वांटाइज फॉर्म में नहीं, सॉरी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं मिलेगा। चार्ज अपने को कभी भी ऐसे नहीं मिलेगा 7/5 3/5। फ्री स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, फ्री स्टेट की बात कर रहा हूं। फ्री स्टेट में चार्ज कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता, पर कंपोजिट स्टेट में चार्ज क्या हो सकता है, फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है। अगर मैं बात करूं किसकी, क्वार्क की बात करूं तो क्वार्क पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, फ्रैक्शनल चार्ज होता है, पर वो फ्री स्टेट में नहीं होते, वो किस में होंगे, कंपोजिट स्टेट के अंदर होंगे, ठीक है। अब चार्ज, कितना चार्ज होता है क्वार्क पार्टिकल के ऊपर, ये होगा +-2/3e। अब ये जो e है ये यहाँ पे चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा कितना हो सकता है, +-1/3e, ठीक है। अच्छा हाँ, क्वार्क अपने पास कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के क्वार्क होते हैं। यहाँ पे लिखता हूं, अप क्वार्क, अप डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, ठीक है, और बॉटम। अब ये जो क्वार्क है इनका एक एक एंटी पार्टिकल भी होता है। इनमें से जो CuT है, C4 चार्म, U4 अप, T4 टॉप, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, +2/3e, ठीक है। अब अगर चार्म का एंटी पार्टिकल है, एंटी चार्म है, एंटी अप है, एंटी टॉप है, उस पर कितना हो जाएगा, ये चार्ज माइनस में हो जाएगा। तो चार्ज फ्रैक्शनल स्टेट में हो सकता है, पर कहां पे, कंपोजिट स्टेट के अंदर, फ्री स्टेट के अंदर कभी भी चार्ज फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर इसमें से कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।